गांव में पिशाचिनी की कहानियां फैलने लगी थीं। हर कोई उसके नाम से कांपता था। 3 लोग पहले ही गायब हो चुके थे और अब चौथे का इंतजार हो रहा था। लेकिन रोहित, गांव का एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात, जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, रोहित ने पिशाचिनी के खंडहर वाले घर की ओर कदम बढ़ाया। उसे मालूम था कि वह खतरों से खेल रहा है, लेकिन उसका दिल दहाड़ रहा था कि वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठ सकता। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और ठंड और बढ़ गई थी। घर में कदम रखते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जहां से अक्सर पिशाचिनी के दिखने की बात की जाती थी। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट और गहरी होती जा रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। कौन है वहां? रोहित ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज अब और तेज हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। पसीने से तरबतर होते हुए रोहित ने अपने कदम और तेज कर दिए। जैसे ही वह छत के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां एक छाया उसकी ओर देख रही थी। ये पिशाचिनी थी। उसकी आंखें जली हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम भी आए हो मेरी दुनिया में? पिशाचिनी की गहरी और डरावनी आवाज ने रोहित के दिल को दहला दिया। मॉरल, जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकती है, खासकर जब आप उन रहस्यों को खोलने की कोशिश करते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए।